हर बारिश के मौसम में हम जिस छाते को खोलकर बारिश से बचते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये बारिश के लिए बना ही नहीं था। एक समय था जब एक छाता रॉयल सिंबल हुआ करता था। यह सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए होता था, आम लोगों के लिए मना होता था। लेकिन एक दिन एक आदमी ने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। जब वो छाता लेकर रोड पर निकलता था तो लोग उस पर हंसते थे, लेकिन आज बिना छाता का बारिश सोचा भी नहीं जा सकता। यह एक छाता नहीं है, यह पावर, फैशन और इंसानी हिम्मत की कहानी है। इस वीडियो के एंड तक आप छाते को एक नए नज़रिए से देखोगे। अम्ब्रेला की कहानी बारिश से शुरू नहीं होती है, बल्कि सूरज के तेज धूप से बचाव के लिए शुरू हुई थी। लगभग 4000 साल पहले प्राचीन विश्व में पहला छाता बना, जो बारिश से बचने में नहीं बल्कि तेज धूप से बचाव में इस्तेमाल होता था। ये अम्ब्रेला पाम के पत्ते, पंख और पपीरस से बना होता था और अधिकांश रूप से यह विशेष लोगों के लिए था जो धूप से बचने के लिए अपने सीट के ऊपर छाता रखते थे। अम्ब्रेला तब तक एक रॉयल स्टेटस सिंबल था, एक मूविंग क्राउन के जैसा। सोच के देखिए दोस्तों, एक छाता जिसे हम आज 200 रुपये में खरीद लेते हैं, ये कभी पावर और डायनिटी का एक सिंबल था। समय के साथ साथ जब साम्राज्य बदलते गए तो उसके साथ अम्ब्रेला भी सफर करता गया। इजिप्ट से ग्रीक्स और ग्रीस से चाइना तक। ग्रीस में अम्ब्रेला मेनली ओमेन का फैशन एसेसरीज था, लेकिन चाइना ने एक अलग राह अपनाई और दुनिया का पहला वाटरप्रूफ अम्ब्रेला बनाया। इस अम्ब्रेले का कवर पेपर से बना होता था, जिस पर वैक्स और ऑयल की परत चढ़ाई जाती थी, और इसका फ्रेम बम्बू का होता था और कवर कॉटन पेपर का, जिसे टंग ऑयल या वैक्स से कोट करके वाटरप्रूफ बनाया गया था। ये छाता बारिश के साथ साथ यूवी रे को भी रोकने में मदद करता था। इंडिया में प्राचीन हिंदू और बौद्धिस्ट आर्ट में अम्ब्रेला को डिवाइन प्रोटेक्शन का सिंबल माना गया है। मंदिर की कार्विंग में देवता के ऊपर अम्ब्रेला बना होता है, जो स्पिरिचुअल शेड का प्रतीक है। केरला के त्रिशूर पूरम फेस्टिवल में जो बड़े और कलरफुल अम्ब्रेला हाथी के ऊपर लगते हैं, वह सेंचुरी पुरानी ट्रेडिशन का हिस्सा है। बर्मा और थाईलैंड जैसे देशों में अम्ब्रेला मॉन्क के स्पिरिचुअल पावर का एक सिंबल बन गया था। इस तरह अम्ब्रेला का अर्थ सनसेट फॉर किंग से अम्ब्रेला फॉर मॉन्क तक इवॉल्व हुआ, जो स्पिरिचुअल और प्रोटेक्टिव मीनिंग को दर्शाता है। फिर आया 17वीं सेंचुरी और यूरोप में अम्ब्रेला को इनिशियली लेडी एसेसरीज माना जाता था और मर्दों के लिए छाता यूज करना गर्ली था। शायद उस समय के मर्दों को भीगना कूल लगता था, लेकिन इस परसेप्शन को बदलने के काम एक ब्रिटिश राइटर जोनस हेनवे ने किया, जिन्होंने 1750 के आसपास लंदन की पब्लिक जगह पर ओपनली अम्ब्रेला लेकर जाना शुरू कर दिया, जो उस समय एक बोल्ड और अलग स्टाइल था। और धीरे धीरे इनकी वजह से अम्ब्रेला यूज करना मेल सोसाइटी में भी एक्सेप्टेड होने लगा। यहाँ पर एक मोरल बात है, जब दुनिया तुम पर हंसती है तो तुम समझ जाओ तुम कुछ नया कर रहे हो। 19वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अम्ब्रेला की दुनिया में रेवोल्यूशनरी बदलाव लाए। वुडन रिब्स की जगह स्टील रिब्स आने लगे, जिससे छाता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हल्के हो गए, और फोल्डिंग मैकेनिज्म की वजह से अम्ब्रेला आसानी से फोल्ड और कैरी किया जा सकता था। सबसे बड़ा फर्क ये आया कि छाता अब अफोर्डेबल हो गया, सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के हाथ में भी आ गया। अब बात करते हैं मॉडर्न छाता की। आज के इंजीनियर छाता को लिटरली री इन्वेंट कर दिया। अम्ब्रेला के शेप को एरोडायनेमिक शेप में रीडिजाइन कर दिया, जिससे 100 किलोमीटर तक की तेज हवा में भी अम्ब्रेला फ्लिप नहीं होता है। और सेल्फ ओपनिंग अम्ब्रेला का फीचर अब तो आम हो गया है, जो बटन दबाते ही अम्ब्रेला खुल जाता है, मेकिंग इट कन्वीनियंट इन सडनली रेन। एलईडी लाइट वाले अम्ब्रेला जो रात में चलने के लिए स्पेशली यूजफुल हैं, जिससे सेफ्टी और विजिबिलिटी बढ़ती है। और ट्रांसपेरेंट जापानी अम्ब्रेला भी काफ़ी पॉपुलर है, जो स्टाइलिश होने के साथ साथ रहने व्यू भी क्लियर दिखाते हैं। इस तरह छाता अपनी लेगेसी को इवॉल्व करके हाईटेक बन गया। 4000 साल के सफर में अम्ब्रेला ने अपनी शेप, डिजाइन, मटेरियल और सिंबल सब बदले हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब बारिश हो और आप अम्ब्रेला खोलो तो एक सेकंड के लिए इस सफर के बारे में जरूर सोचना। अगर आपकी ये जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें कि नेक्स्ट किस इन्वेंशन के इवोल्यूशन के बारे में वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।